नाज़रीन इकराम, मैं हूं इम्तियाज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूथ की आवाज़। इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन जल्दी करवाओ, ये पहले मुतालबा कर रही थी पीटीआई, लेकिन अब ये मुतालबा नून लीग की तरफ से किया जा रहा है। जो नून लीग के सीनियर तरीन रहनुमा हैं और जो नून लीग के मरकज़ी रहनुमा हैं, इस वक्त जो नून लीग के कायद हैं वो भी यही चाहते हैं कि जो इंतखाबात हैं वो जल्द हों। नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला कर लिया है कि अब इंतखाबात की तरफ चले जाना ही अच्छी बात है, जो होगा फिर देखा जाएगा। लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो ये चाहते हैं कि इंतखाबात की तरफ अभी ना जाया जाए, क्योंकि मुझे एक ही मौका मिला है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बना हूँ, तो मुझे अच्छी तरह इंजॉय कर लेने दें ये वजारत। और उन्होंने जो डॉक्टर साहब हैं उनको हुक्म दिया हुआ है कि आपने किसी सूरत में पीछे नहीं हटना, लूट मार करें मेरे लिए भी, अपने लिए भी, और इस हुकूमत को चलने दें ताकि हम मज़े ले सकें और मुल्क जहां मर्जी जाए कोई फिक्र नहीं है। अब इसके ऊपर जो जरदारी साहब हैं वो भी बहुत बड़ी गेम खेल गए हैं नून लीग के साथ और उन्होंने अब धमकियां देना भी शुरू कर दी हैं नून लीग को। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। अब जो एक सिलसिला शुरू हो गया है मुलाकातों का, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट लाएगा। सदर साहब की मुलाकात हुई है 2 दफ़ा इमरान खान साहब से कल, और शहबाज शरीफ साहब से जरदारी साहब की मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात के अंदर जरदारी साहब ने बहुत बड़े बड़े बोल बोले हैं नून लीग को। और बज़ाहिर अब ज़राए की तरफ से जो खबर आ रही है वो यही कह रहे हैं कि जो अल्फ़ी है वो हटने वाली है और ये तमाम लोग फिर से एक दूसरे के दस्तों गिरोबां होंगे। अब हुआ क्या है, जो नून लीग है और जो नवाज शरीफ साहब हैं वो ये चाहते हैं कि इंतखाबात की तरफ चले जाना चाहिए। पंजाब असम्बली और केपी की असम्बली डिज़ोल्व हो गई है, जो मेन असम्बली है नेशनल असम्बली, इसको भी तहलील कर दें शहबाज शरीफ साहब और इंतखाबात की तरफ जाएं। लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो चाहते हैं कि जी अभी नहीं ऐसा करना चाहिए, मैं थोड़ा सा इंजॉय कर लूँ, मैं थोड़े से मज़े ले लूँ वजारत के, और क्योंकि फिर मुझे ज़िंदगी में कभी मिलनी नहीं है, इसलिए आप थोड़ा सब्र करें और कुछ दिन तक ठहर जाएं। लेकिन अगर ऊपर से प्रेशर आ रहा है तो जरदारी साहब ने भी प्रेशर डालना शुरू कर दिया है कि आपने अगर असम्बली तहलील की तो फिर जो राज हम दोनों के दरमियान है वो तमाम लोगों के सामने मैं बता दूंगा, और जिस तरह हमें चिपकाया गया है और क्या क्या सौदे हुए थे वो तमाम चीज़ें भी तमाम लोगों के सामने आ जाएंगी और फिर आपको लिए तमाम हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। जरदारी साहब जो है वो इस वक्त बिल्कुल फॉर्म में खेल रहे हैं और उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाथ दे दिया है जो नून लीग है इसको, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें गौर से तो हुकूमत जो है वो बज़ाहिरी तौर पर पंजाब के अंदर जो हुकूमत है इस वक्त वो पीपल्स पार्टी की है, क्योंकि जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो कहा जाता है कि जरदारी साहब के बेटे हैं, बेटा बेटा कहते हैं जरदारी साहब उनको, और जो हुक्म जरदारी साहब देते हैं वो वही करते हैं। इसलिए जरदारी साहब चाहते हैं कि किसी भी सूरत में जो पंजाब के अंदर इंतखाबात होने हैं उनको आगे किया जाए और इंतखाबात की तरफ अभी ना जाया जाए, क्योंकि अभी हम पंजाब के अंदर फॉर्म में आए हैं और अब जो नून लीग है इसको महसूस होना शुरू हो गया कि हमारे साथ क्या गेम शुरू की है जरदारी साहब ने। और ये गेम उन्होंने अब नहीं की, ये गेम उन्होंने आज से 9 माह पहले शुरू कर दी थी, जब उन्हें मौका मिला था कि जी आप बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म लगाएं, लेकिन उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बना दिया था और उस वक्त भी उन्होंने हाथ किया था। अब भी वो हाथ कर गए हैं नून लीग के साथ और नून लीग को अब बहुत बड़ा झटका मुस्तकबिल के अंदर मिलने वाला है। अब जो डॉलर है और जिस तरह डार साहब ने डॉलर को संभाला है उनको सैल्यूट देना चाहिए, जिस तरह बाजवा साहब ने उनको तैयार करके पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ के अंदर फुल प्रोटोकॉल के अंदर पाकिस्तान के अंदर भेजा कि जी हम आएंगे तो हालात ठीक हो जाएंगे। अब ये जो डॉलर की ऊंची उड़ान है ये उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते थे कि हम एक्सपीरियंस में हैं, हमें मालूम है कि हमने क्या करना है, हमें हुकूमत दें तो हम तमाम हालात ठीक करके दिखाएंगे। अब ये उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा है कि डॉलर की जो उड़ान है 255 रुपए का डॉलर ओपन मार्केट के अंदर है और ये रेट हुकूमत की तरफ से सरकारी रेट है जो इशू किया गया है। ये अब इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। डार साहब की जो गलत पॉलिसियाँ थी ये मुल्क को ले डूबी हैं और अब जो तमाम गैर मुल्की सर्वे हैं वो यही बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो इस वक्त डिज़ॉल्व के करीब पहुंच गया है, डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच गया है और ये हालात बहुत ख़राब होते चले जा रहे हैं। डार साहब की जो पॉलिसियाँ थी
उन्होंने तमाम इंडस्ट्रीज़ को इस वक्त मुल्क के अंदर बंद कर दिया है। जो सरमायाकार थे वो इस मुल्क से वापस जा चुके हैं। जो शिपिंग कंपनियां जो पाकिस्तान के अंदर माल लेके आती थी, अब वो भी पाकिस्तान से शिकवे कर रही हैं कि जो ये हुकूमत है, इस हुकूमत ने हमें वक्त पर अदायगियाँ नहीं की रकम की, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान के साथ मुस्तकबिल में नहीं चल सकते। जो पाकिस्तान का माल दूसरे मुल्कों में लेकर जाते थे तैयारे, अब वो भी पाकिस्तान से अपनी नज़रें हटाना शुरू कर दी हैं उन्होंने। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अब हालात ऐसे नहीं हैं कि हम वहाँ पर रहें। पाकिस्तान के अंदर जो आईटी की इंडस्ट्रीज़ है, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो आईटी को सपोर्ट कर रहे थे, जो मुल्क के अंदर चाहे वो किसी मोबाइल की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं या कोई बाहर से माल आ रहा है उसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, वो अब बाहर शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर अब जो हालात हैं वो वैसे नहीं रहे जो आज से 8 या 9 माह पहले थे। जरदारी साहब ने जो तमाम चीज़ें की हैं वो एक तरफ, जो डार साहब ने किया है वो एक तरफ। मैं सिर्फ पाकिस्तान से अवाम से ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो शख्स मुजरिम है जिसने इस मुल्क की इंडस्ट्री को, इस मुल्क के अंदर सरमायाकारी को तबाह कर दिया, या वो शख्स मुजरिम है जिसने सिर्फ अपनी इजहार राय की और उसे रातों रात उठाकर जेल में डाल दिया? क्या वो शख्स मुजरिम है जिसने पाकिस्तान की जो 22 करोड़ अवाम है इसका मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया है अपनी सिर्फ जिद की वजह से? या फिर वो शख्स मुजरिम है जिसने सिर्फ एक सियासी बयान दिया था और उसे उठाकर ले गए और अब इस्लामाबाद में उसके ऊपर तशद्दुद शुरू कर दिया? डार साहब की जो पॉलिसियाँ हैं, अब वो मुल्क से राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं और वो इसी कोशिश में है कि उन्हें कोई रास्ता मिले और वो दोबारा बाहर निकल जाएं ताकि अब उनको अवाम का सामना ना करना पड़े। लेकिन जो नून लीग है वो इंतखाबात की तरफ जाने का सोच रही है और नवाज शरीफ साहब कहते हैं अब जो होगा देखा जाएगा, इंतखाबात की तरफ जाएं। जो डॉलर ने ऊंची उड़ान भरी है, इसके जो असर पाकिस्तान की मैशत पर होंगे वो अगले चंद रोज़ के अंदर पाकिस्तान की अवाम के सामने आ जाएंगी। जो एशिया खुर्दनोश है उसकी कीमतों में और इजाफा होगा और जो गरीब अवाम इस वक्त महंगाई के नीचे दबे हुए हैं, गुर्बत के अंदर धंसे हुए हैं, अब उनको और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ और डार साहब की पॉलिसियों की वजह से है, जो अपने मज़े लेने के अंदर उन्होंने मुल्क का हाल किया है। ये मुल्क की अवाम इन्हें भूलेगी नहीं, बल्कि इंतखाबात के अंदर इनसे चुन चुन कर बदला लेगी। अब तक के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हमारे वतन जिसका हमें नासिर हो।